आने वाले जो हमारे क्षत्रिय युवा हैं वो सद्बुद्धि को अपनाते हुए बुद्धि का अपने ज्ञान को प्राप्त कर देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार। राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने इतना बड़ा आयोजन करके लोगों को आह्वान किया है, खासतौर से नौजवानों को, कि तुम हमेशा किसी भी परिस्थिति में छात्र धर्म का निर्वहन करना, देश के लिए मर जाना और मिट जाना। इसीलिए इस विजयोत्सव दिवस आज के कारणों में, आज के समय में बहुत जरूरी था। क्या लगता है क्षत्रिय युवा जो है कितना असरदायी होगा ये समारोह क्षत्रिय युवा? ऐसे इसके पीछे अगर आप जाइएगा तो धीरे धीरे करके जब पाठशालाएं खोली जाती हैं तो धर्म के बारे में बताया जाता है। ठीक उसी तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने ये कार्यक्रम करके एक मील का पत्थर गाड़ दिया है कि आने वाले जो हमारे क्षत्रिय युवा हैं वो सद्बुद्धि को अपनाते हुए बुद्धि का अपने ज्ञान को प्राप्त कर देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार रहने के लिए उनका एक आह्वान आज होगा। इसीलिए हम सभी लोग आज आए हैं। आप लोग अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन हुए, तो आप लोग को तो बहुत जानकारी होगा वीर कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह का जो भी इतिहास, नौजवान भी जो इतिहास पढ़ रहे होंगे, कल के जो हमारे उम्र के भी जो इतिहास पढ़े हैं, जो जानते हैं जगदीशपुर और पूरे शाहाबाद में किस तरह से आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने बिगुल फूंका। उनके पास कोई बड़ी सेनाएं नहीं थी, उनके अंदर ताकत था। उन्होंने पूरे पूर्वांचल में जा करके जो छोटे छोटे जागीरदार थे, जो छोटे छोटे जो हमारे राजा थे, उनको एकत्रित करके पूरे पूर्वांचल में जौनपुर, आजमगढ़, बलिया और ये शाहाबाद का क्षेत्र पूरा इनको अंग्रेजों का दांत खट्टा करते हुए इन्होंने एक अलग जगाया। असली लड़ाई अगर कहा जाएगा आज़ादी का तो 1857 बाबू वीर कुंवर सिंह ही हैं। इसीलिए इनको आज विजयोत्सव के दिवस में हम लोग मनाने के लिए आए हैं। तो क्या आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाए हुए, उनके बारे में कहानियां सुनाए हैं, उनके बारे में क्या? अब तो नए परिवेश में लोग अपने घरों में कहानियां नहीं सुना रहे हैं। आजकल के युग में तो ये मोबाइल चल रहा है, लेकिन खासतौर से राजपूतों के घरों में आज भी बहुत सारी विधाएं हैं। उनके कुल देवता होते हैं, उनकी कुल देवी होती हैं, उनका पूजा और पाठ होता है। हम अपने बच्चों को उस सनातन धर्म के वहां तक ले जाना चाहते हैं, वो जाने, अपने शक्ति को पहचाने, क्योंकि इसी धर्म में एक राजा हर्षवर्धन भी पैदा हुए थे जो भारत का सीमा ईरान और इराक तक ले गए थे। लेकिन उसका कारण था उनके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां थी, हजारों सेनाएं उनको देख लेने के बाद सो जाती थी। वो शक्ति को जागृत करना होगा और हमें भी खासतौर से क्षत्रिय नौजवान को उस विधा को अपना करके, अध्यात्म को अपना करके, उस शक्ति को प्राप्त करके तब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो सरकार का ऐसी विडंबना कही जाएगी कि उस अतीत को याद न करा करके। देखिए, ये जो जगदीशपुर के जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ये तो सरकार के लोगों को चाहिए, जो इस सरकार में विद्वत परिषद होगा उनको चाहिए उस अतीत को याद कराने के लिए जगदीशपुर को टूरिज्म केवल एक पैसा नहीं है। आज आप जाइएगा राजस्थान के अंदर, पूरा टूरिज्म से पैसा आता है, मारवाड़ के राजाओं से, जयपुर के राजघरानों से। वो केवल राजा के खाता में पैसा नहीं जाता है। इससे क्या होता है कि नौजवान जो अतीत को भूल रहे हैं, उन राजवाड़ों को, जैसे आज इस पर मंच पर चित्र दिखाया जा रहा है, बाबू वीर कुंवर सिंह उस उम्र में भी घोड़े पर बैठे हैं। आज के नौजवान उस घोड़े पर बैठने का हिम्मत नहीं कर सकते हैं। उनके पास उतनी वजन की तलवारें थी, उनके पास ढाल थी। आज जितना मेरा वजन है उतनी उनके पास तलवार और ढाल थी। इसीलिए पर्यटन तो न विकास करना, ये सरकार की नाकामी कही जाएगी।